अभी अभी बिहार के महिलाओं के लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। लंबे समय से बिहार के जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं ना, वहाँ पे समझिए कि आंगनबाड़ी जो सेविका होती हैं ना, उनकी यहाँ पे भर्ती नहीं हो पाई है। लेकिन अभी जो है बिहार में आंगनबाड़ी जो सेविका हैं उनकी जो भर्ती है ना, सरकार के द्वारा निकाली जा चुकी है और इसका जो आवेदन प्रक्रिया है ना, उसको भी शुरू कर दिया गया है। कमाल की बात यह है कि सिर्फ मैट्रिक पास कोई महिला है तो फॉर्म को भर सकती हैं। 18 से लेकर जो है 40 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। आंगनबाड़ी जो है केंद्र पे सेविका के रूप में काम करना है और इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होती है। जो भी मैट्रिक का नंबर है उस पर ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दे दी जाएगी। तो कैसे अप्लाई करनी है, कैसे जो है इसकी फॉर्म भरनी है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बिहार में आंगनबाड़ी सेविका बनना चाहती हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, बोला गया है कि सेविका का जो चयन हेतु कम से कम आपका जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो मैट्रिक होनी चाहिए। हालांकि इंटरमीडिएट पास नए जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है ना, उसके बिहाफ से मांगी जा रही है, लेकिन ये पुराने नोटिफिकेशन में भर्ती हो रही है, जो कि बताया भी गया है कि 2022 में नोटिफिकेशन पे भर्ती हो रही है। तो मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक के समकक्ष अन्य योग्यताओं को उसी स्थिति में मान्यता दी जाएगी जिस स्थिति में मानव संसाधन विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो। अगर आप मैट्रिक नहीं पास हैं तो उसकी स्थिति में समकक्ष पास है तो ध्यान रखिएगा, पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। बाकी बताया गया है कि चयन प्रक्रिया में उस वार्ड के बहुल्य वर्ग की जो प्राथमिकता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि भर्ती जो है जिस भी वार्ड में निकाली जाएगी वहीं के महिलाओं को प्रेफरेंस मिलेगा और वही यहाँ पे फॉर्म भरेंगी। बाकी बोला गया है कि विज्ञापन प्रकाशन के तिथि तक कम से कम 18 वर्ष और अपर आपका ये जो है 40 वर्ष होनी चाहिए, जो कि विज्ञापन संख्या 2/2016 के दीवान में जारी किया गया है। तो उसी के बिहार बताया गया है कि 18 से लेकर जो है 40 वर्ष के बीच में आपका उम्र सीमा रहेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बताया गया है कि देखिए, सेविका को संबंधित वार्ड का स्थायी निवासी होना कंपलसरी है। जहाँ पे भर्ती निकाली गई है वहीं के जो अगर महिला हैं तो फॉर्म को भरेंगी। सरकारी गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि मान लीजिए वार्ड मेंबर हैं, मुखिया हैं, सरपंच है, या फिर संबंधित प्रखंड के जन वेतन प्रणाली यानी कि वो राशन डीलर के पत्नी बहू सेविका के चयन के लिए अयोग्य होंगी। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दंडित किया गया है तो भी यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका के पद के लिए चयनित नहीं किया जा सकता। सेविका के अभ्यर्थियों को सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी आवेदन करेंगे तो अपना जो भी प्रमाण पत्र है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना पड़ेगा। अन्य योग्यताएं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो मार्गदर्शिता 2016 वाला है उसके भी यहाँ पे भर्ती हो रही है तो उसके अनुरूप ही रहेगी। बाकी बताया गया है कि पूर्व के विज्ञापन 2/2016 इस विज्ञापन के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे। विज्ञापन संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगत होने पर यथोचित संशोधन किया जा सकेगा तथा विज्ञापन को किसी रद्द करने एवं संशोधित करने के सभी अधिकार जो विभाग है ना उनके पास रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भर्ती कहाँ से निकाली गई है और आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि भर्ती कौन से कंडीशन में निकाली गई है। देखिए, बताया गया है कि इसमें जो है कुछ केस वगैरह चल रहा था, तो इसमें क्या हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्र के जो दीवान बिगहा कोड संख्या इतना है, वार्ड संख्या जो है 7 है, उसमें नवीन विज्ञापन प्रकाशित कर चयन प्रक्रिया संपन्न करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। यानी कि जो भी कोर्स वगैरह चल रहा था ना, तो उच्च न्यायालय पटना के द्वारा यह आदेश जारी हुआ है कि जो आपका बिगहा है कोड संख्या 198 वार्ड नंबर 7 में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली करानी है। तो इसको लेकर जो है अब यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है, विज्ञापन निकाला गया है और इसका जो आवेदन है ना वो यहाँ पे मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो भी इच्छुक महिलाएं हैं अपना आवेदन जो है विहित प्रपत्र में, देखिए बताया गया है कि विहित प्रपत्र में बाल विकास परियोजना कार्यालय ओबरा जिला प्रोग्राम कार्यालय के सूचना पट पर औरंगाबाद जिले के सरकारी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि इनका जो विहित प्रपत्र है उसको आपको भर के जो है फॉर्म को जमा करना पड़ेगा, जिसके लिए बताया हुआ है कि आपको जो है A4 साइज पर विहित प्रपत्र में ही आवेदक द्वारा स्पष्ट रूप से भरा हुआ होना चाहिए। A4 साइज पे आप खुद से अपना आवेदन भर सकते हैं या फिर फॉर्म आपको देंगे वो फॉर्म भी आप भर सकते हैं। और आपको क्या करना है कि जो भी आपका संबंधित बाल विकास परियोजना की कार्यालय है उसमें 6-7 से लेकर 30-9 के बीच में आवेदन शाम के 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, बताया गया है कि अगर आप सही से फॉर्म नहीं भरते हैं और अंतिम तिथि से बाद आपका फॉर्म प्राप्त होता है तो उसको
रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। देखिए भर्ती जो है ओबरा दीवान बिगहा 198 कोड वार्ड नंबर 7 में एक भर्ती निकाली गई है सेविका का, अति पिछड़ा वर्ग के लिए। तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पे भर्ती जो है पूरी तरह से समराले औरंगाबाद के द्वारा निकाला गया है। आंगनबाड़ी सेविका के चयन से संबंधित सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के सभी जिलों में भर्ती एक ही बार आती है, अलग अलग जगह पे भर्ती आती है, क्योंकि खाली रहती है ना आंगनबाड़ी सेविका की पोस्ट, वहीं पे भर्ती कराई जाती है। तो आप अपने ज़िले की जो भर्ती है उसको चेक कर सकते हैं, बताएंगे कैसे चेक करना है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे एक फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा, ये वाला फॉर्म है जिसको भर के आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। जो भी अपना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर जमा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी मैट्रिक का मार्क्स है ना उस पर ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी, कोई भी अलग से आपकी एग्जाम्स नहीं ली जाएगी। तो मैंने आपको पूरी जानकारी बताया। बाकी आप अपने ज़िले की भर्ती चेक करना चाहते हैं तो ऑन NIC पोर्टल पे जाकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लिखेंगे ऑल NIC पोर्टल, आपके सामने ये वाला लिंक आएगा, ओपन कर लीजिएगा। किसी भी ज़िले की भर्ती चेक करना चाहते हैं या फिर आप चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं वीडियो ला दूंगा। तो यहाँ पे देखिए सबका जो है अलग अलग वीडियो पोर्टल का लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से क्या है ना कि आप भर्ती की जानकारी को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको औरंगाबाद का दिखाया हुआ है, तो औरंगाबाद का आप यहाँ पे पोर्टल को खोल के चेक कर सकते हैं। बाकी उमेश टॉक पे भी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा, तो उमेश टॉक पे भी आ सकते हैं। यहाँ भी अलग अलग जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भर्ती चलती है उसकी जानकारी हम बताते रहते हैं। औरंगाबाद के पोर्टल पे या फिर अपने ज़िले के पोर्टल पे जाएंगे तो नोटिस का बटन देखने को मिलेगा, रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे सेविका की बहाली आई है, तो उसका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है और ये नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड करके बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल औरंगाबाद में एक जो आपका वार्ड है ना उसके लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप दूसरे किसी जिले और वार्ड से आते हैं तो अपनी भर्ती की जानकारी को चेक करके ही अप्लाई करिएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें ज़रूर बताएंगे।